शुरुआत में हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। उन्हें यह सब करने का बहुत शौक था। एक दोस्त आगे था जबकि बाकी 2 दोस्त उसके पीछे थे। तभी उनमें से एक ऊपर से नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसके साथ रस्सी बंधी होती है जिसके कारण वह बच जाता है। वैसे भी ये लोग पहाड़ पर पहुंचकर आराम करने लगे थे। उनमें से एक एलिसन नाम की लड़की अपने दोस्त से पूछती है कि क्या तुम इन पहाड़ों पर सावधानी से नहीं चल सकते थे? यदि आप गिरकर मर गए होते तो क्या होता? इसके बाद वे तीनों उसी पहाड़ पर बनी एक झोपड़ी में चले जाते हैं जहां उनके 2 और दोस्त पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। इधर एक दोस्त एड को पता चलता है कि यहाँ सिग्नल नहीं है, जिससे वह परेशान हो जाता है। वहां बाथटब में नहा रही एलिसन सोच रही थी कि अगर एड पहाड़ से गिरकर मर गया होता तो क्या होता। वैसे भी रात को सब मिलकर पार्टी करते हैं, ताश खेलते हैं। वे खूब मजे कर रहे थे। ताश खेलने के बाद उनमें से 2 लोग आराम करने के लिए कमरे में चले गए जो पहले से ही यहाँ मौजूद था। और अब एलिसन, एड और उनके दोस्त एक साथ बैठते हैं और बात करना शुरू करते हैं। तभी एड की आंखें बाहर निकल गईं। उनका कहना है कि मौसम खराब होने वाला है, बहुत तेज तूफान आएगा। और अब सुबह वे देखते हैं कि मौसम अभी भी खराब है। तो ये सभी दोस्त मिलकर तय करते हैं कि हम पहाड़ों पर नहीं चढ़ेंगे बल्कि जंगल के रास्ते जाएंगे, क्योंकि मौसम खराब होने पर भी उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। खैर, वे सभी जंगल की ओर निकल जाते हैं। काफी देर तक चलने के बाद जब वे रुकते हैं और ब्रेक लेते हैं तो एड उनसे दूर चला जाता है, जहां उसे एक अजीब सी आवाज महसूस हो रही थी। आवाज सुनकर वह तुरंत अपने दोस्तों को बुलाता है और अब वे उस आवाज का पीछा करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद एलिसन एड से पूछती है कि यह आवाज किसी जानवर की चीख की है या इंसान की, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अब जब वे थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें जमीन में गड़ा हुआ एक और पाइप दिखाई देता है। यह आवाज दरअसल उसके अंदर से आ रही थी। जब उन्होंने वहां खुदाई की तो उन्हें जमीन में एक लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया जो वहां दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसके अंदर एक बच्चा था, और जो आवाज सुनाई दी वो इसी बच्चे की आवाज थी जिसका नाम अन्ना है। अन्ना बहुत डरे हुए थे। जब एड उसे छूता है तो वह उसे काट लेती है। तो अब एना की दोस्त एना के पास जाती है जो उसे समझाने लगती है, लेकिन एना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, और ना ही एलिसन की दोस्त एना की बातें समझ पा रही थी। वैसे भी वह अन्ना को पानी पिलाती है। एलिसन वह पाइप देती है और कहती है कि जिसने भी यह पाइप डाला है यह बात साफ है, वह अन्ना को खत्म नहीं करना चाहते थे। यह पाइप उसने इसलिए लगाया होगा ताकि वह इसके अंदर सांस ले सके। अब वे सभी एक साथ बैठते हैं। सबने मिलकर तय किया कि हम अन्ना की मदद करेंगे। इधर एलिसन की दोस्त का कहना है कि पास में ही एक गांव है, वहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक तो पहाड़ से है जो इसका शॉर्टकट है, हम जल्दी वहां पहुंचेंगे, और दूसरा इसी जंगल का है। फिर उन्होंने फैसला किया कि एलिसन और उसकी दोस्त जो सब कुछ बता रही थी, क्योंकि ये दोनों अच्छे पर्वतारोही हैं, यानी वे आसानी से पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं, तो ये दोनों शॉर्टकट रास्ते से यानी पहाड़ों से जाएंगे, जबकि बाकी लोग जंगल के लंबे रास्ते से जाएंगे और वे मदद की प्रतीक्षा करेंगे। अब प्लान के मुताबिक एलिसन और उसकी सहेली पहाड़ का रास्ता छोड़ देती है। एलिसन अब धीरे धीरे पहाड़ से नीचे आने लगती है, लेकिन आधे रास्ते में जाकर उसे पता चलता है कि उसकी रस्सी खत्म हो गई है। तो अब वह अपने पैरों, हाथों और घुटनों के सहारे आगे बढ़ने लगती है। वहीं एलिसन के पीछे उसकी दोस्त भी थी और धीरे धीरे नीचे आ रहा था। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, एलिसन के दोस्त की रस्सी टूट गई और वह पहाड़ से नीचे गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। यह देखकर एलिसन बहुत डर गई। वह डर जाती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। वहां जंगल में हम एड और बाकी दोस्तों को देखते हैं जो इस बात से अनजान थे कि उनके एक दोस्त की मौत हो गई है। वह अन्ना के साथ आगे बढ़ रही थी। यहाँ एक दोस्त का कहना है कि अगर हम अन्ना को गोद में उठा लें तो हम तेजी से चल सकेंगे, लेकिन जैसे ही वह एना को उठाने लगती है तो वह डर जाती है, इसलिए वे धीरे धीरे पैदल ही आगे बढ़ने लगे। दूसरी ओर जब डरी हुई एलिसन पहाड़ से नीचे आ रही थी, अचानक उसके ऊपर एक पत्थर गिर जाता है, जिसके कारण उसका पैर फिसल गया और वह भी नीचे गिर गई। लेकिन नीचे नदी के पानी में गिरने के कारण वह बच जाती है और फिर धीरे धीरे किसी तरह वह पानी में तैरकर किनारे पर आ गई। लेकिन यहाँ आते ही वह भी बेहोश हो गई। इसी बीच मतिभ्रम होने लगता है। उसे ऐसे विचार आने लगे जो पहले कभी नहीं आए थे। वह देखती है कि मैं भी उसी गड्ढे में फंसा हूं जहां से उसने अन्ना को बाहर निकाला था। थोड़ी देर बाद एलिसन को होश आ गया जब वह अपने मृत दोस्त के पास जाती है और रस्सी देखती है। अब उसे पता चला कि किसी ने जानबूझकर उसकी रस्सी काट दी है, जिससे वह गिरकर मर गई। जब उसकी नजर ऊपर पहाड़ पर जाती है, वहां एक आदमी खड़ा था। एलिसन को समझ आ गया कि कोई उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसने हमारे एक दोस्त को भी खत्म कर दिया है। जब एलिसन की दूसरी दोस्त एना को लेकर जंगल से आगे बढ़ रही थी, तभी हमें 2 आदमी दिखाई देते हैं जिनके पास बंदूकें थीं और वे उन पर नजर रखते थे। दरअसल वे जंगल में शिकार करते थे। तभी 2 और
आदमी उन दो शिकारियों के पास आते हैं और वे उन्हें बुरी तरह खत्म कर देते हैं। दरअसल ये लोग अपहरणकर्ता थे जिसने अन्ना का अपहरण कर लिया था और उन्होंने एलिसन के दोस्त की रस्सी काट दी थी और एलिसन पर पत्थर मारकर उसे भी खत्म करने की कोशिश की। वैसे भी अब एलिसन की दोस्त भी वहीं पहुंच गई थी जहां एलिसन थी। वह उसे बताने की कोशिश करती है कि उसका एक दोस्त मर गया है, लेकिन वह उसकी आवाज नहीं सुन पा रही थी क्योंकि एलिसन नदी की दूसरी तरफ था। वह बार बार उसे बताने की कोशिश कर रही थी। वह इशारे से भी बता देती है कि उसका एक दोस्त खत्म हो गया है और कोई हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अभी भी उसे समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले कि एलिसन की दोस्त उसे समझ पाती, तभी वहां दो अपहरणकर्ता आ जाते हैं जिसने एलिसन के दोस्त को गोली मारी थी, जिसके कारण वह नदी में गिर जाती है। अन्ना भी उनके साथ थे क्योंकि अन्ना ने उसका हाथ पकड़ रखा था। इधर वे अपहरणकर्ता उन पर गोली चला रहे थे, जिसके कारण एलिसन उनसे बचने के लिए नदी में कूद जाती है और अन्ना को बचाकर बाहर ले आए। लेकिन अब अन्ना बेहोश थे। खैर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है, लेकिन फिर भी अपहरणकर्ता गोली चला रहे थे, जिसके चलते अब इन सभी को अलग होना पड़ रहा है। एलिसन फिर से पहाड़ पर चढ़ गई। वहां जब एड इन अपहरणकर्ताओं से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, फिर उसकी मुलाकात अन्ना से होती है, जिसे वह आवाज लगाने से मना कर देता है। वह उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन जब वो अपहरणकर्ता गोली चला रहे थे, तभी गोली की आवाज सुनकर अन्ना की चीख भी निकल जाती है, जिससे अपहरणकर्ता को उनके बारे में पता चल गया कि वे कहाँ हैं। तभी अन्ना वहां से भाग जाते हैं। वहां एलिसन भी अपनी दोस्त के पास पहुंच गई। कुछ देर बाद एड और एना भी उसके पास आते हैं। एलिसन की दोस्त बताती है कि यही अपहरणकर्ता है। वे सिर्फ अन्ना को चाहते हैं, इसीलिए वो हमारी जान के पीछे पड़े हैं। उनका कहना है कि उनके पास एक आइडिया है। मैं इन अपहरणकर्ताओं का ख्याल रखूंगा, तो तुम पीछे से अन्ना के साथ भाग जाओ। उसे ये पसंद है। वह एक बोरी उठाता है और दूसरी तरफ भाग जाता है, जिसके कारण अपहरणकर्ताओं को लगता है कि उसके पास अन्ना है। वह अन्ना के साथ चल रहे हैं, इसलिए वो अपहरणकर्ता अब उसका पीछा करते हैं। उन्होंने उसे गोली मार दी, जिसके कारण उसकी मौत भी हो जाती है। दूसरी ओर एलिसन और एड दोनों अन्ना के साथ दौड़ते हैं और वे जंगल से भागने में सफल रहे। एड एलिसन से कहता है कि मेरा पैर घायल हो गया है, मैं बहुत दूर तक नहीं चल सकता। मुझे लगता है कि उन अपहरणकर्ताओं ने अन्ना का अपहरण कर लिया है ताकि अन्ना की माँ और पिताजी उन्हें ढेर सारा पैसा दे सकें। अब उन लोगों ने उन्हें पैसे दे दिए होंगे, इसीलिए वो अपहरणकर्ता अब हमारे पीछे हैं कि हम अन्ना को उनके हवाले कर दें। ये सब सुनने के बाद एलिसन कहती है, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूं। अब ये वाकई सच था। वे अपहरणकर्ता अन्ना के अमीर पिता से पैसे लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अन्ना का अपहरण कर लिया। जिसके बाद हमें 3 खतरनाक गुंडे दिखाए जाते हैं, जिनके पास बंदूकें भी थीं और वे पहाड़ों पर भी जा रहे थे। ये तीनों अन्ना के पिता के लिए काम करते थे। अन्ना के पिता ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे दिए थे, तो इसीलिए अब वो उन पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। दूसरी ओर एलिसन और एड अन्ना को ले जाते हैं और गांव के एक पुलिस स्टेशन पहुंचे। वे अपने दोस्तों की हत्या और अपहरण की रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन वहां का अधिकारी सोच रहा था कि वे झूठ बोल रहे हैं। वह उन पर विश्वास नहीं करता, इसलिए एड सोच रहा था कि शायद अधिकारी भी उन अपहरणकर्ताओं के साथ है। वह एलिसन को यहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन अब अधिकारी भी उन्हें यहां से जाने से रोक रहे थे। एड को गुस्सा आ गया। वह चाकू उठाता है, लेकिन अचानक अधिकारी को बाहर से गोली लग जाती है, जिस पर अपहरणकर्ताओं ने फायरिंग की थी। ये देखकर एलिसन, एड और एना यहां से भागने लगते हैं। अब यह दिखाया गया है कि अन्ना के पिता द्वारा भेजे गए लोगों का मुखिया एक अपहरणकर्ता तक पहुंच गए। वह उस अपहरणकर्ता से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा जब तुम मुझे दिखाओगे अन्ना। यह सुनकर अपहरणकर्ता कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, अन्ना जीवित है और अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे फिर हम उसे खत्म कर देंगे। दरअसल अपहरणकर्ता झूठ बोल रहा था। अन्ना उनके साथ नहीं थे, वह एलिसन और एड के साथ थी। एड और एलिसन जब वे अन्ना के साथ भाग रहे थे, तभी अन्ना के पिता द्वारा भेजा गया आदमी उनका पीछा करता है। उसने एड को अपहरणकर्ता समझकर गोली मार दी, जिसके कारण उनकी भी मौत हो गई। अब असली अपहरणकर्ता, जो अभी भी एलिसन के पीछे था, वह अन्ना के पिता द्वारा भेजे गए आदमी को खत्म कर देता है। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने साथी को सच बता दिया था कि अन्ना अपहरणकर्ताओं के साथ नहीं है, इसलिए वह उनके साथ बैठते हैं और दूसरे अपहरणकर्ता का अंत हो जाता है। अब एलिसन नैना के साथ भागते हुए एक घर में आ गई, लेकिन वह अपहरणकर्ता अभी भी उनके पीछे था, जिसने अजीब सा मुखौटा पहन रखा था ताकि वे दोनों उसे पहचान न सकें। अब अपहरणकर्ता भी उस घर में आ गया, जिसे देखकर अन्ना झट से बैठ जाते हैं और छुप जाते हैं। लेकिन तभी वह किडनैपर एलिसन को पकड़ लेता है। उसने उसका गला घोंट दिया और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने अन्ना की तलाश शुरू कर दी, लेकिन फिर एलिसन को होश आया। उसने अपहरणकर्ता पर हमला किया और उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया, जिससे उस अपहरणकर्ता की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद पूरे घर में आग लग गई। एना को बचाने के लिए एलिसन उसे खिड़की से बाहर गिरा देती है और वह धुएं के कारण बेहोश हो गई। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है,
वह देखती है कि मुझे बचा लिया गया। एलिसन को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जाया जा रहा था। एना भी उनके साथ थी और ठीक थी। अब दूसरा अपहरणकर्ता जो पैसे लेकर भाग रहा था वह भी पकड़ा गया है। उसे अन्ना के पिता के आदमी ने पकड़ लिया था, जिसे वह जंगल में अन्ना के पिता के पास ले आया था। अन्ना के पिता ने अपहरणकर्ता को खत्म कर दिया और उसे उस कार में बंद कर देता है जिसमें उन्होंने अन्ना को बंद कर दिया था। और इस तरह उन्हें अपनी बेटी अन्ना वापस मिल गई और उसने इस अपहरणकर्ता से अपना बदला लिया और पैसे भी नहीं दिए। एलिसन ने एक छोटी लड़की एना को बचाने के लिए अपने सभी दोस्तों को खो दिया था, जिससे वह बहुत दुखी हुई, लेकिन वह अन्ना के लिए खुश थी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।